हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इस समय यूनिवर्सिटी की जो प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है जीके जीएस की। तो आप लोग चलिए जुड़ जाइए। आप लोग फटाफट शुरुआत करेंगे। कल हमने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने यहाँ पर तमाम जो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। और आज हम शुरुआत करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से। जी हाँ, तो आप लोग इस आधुनिक इतिहास के आज नेक्स्ट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम धार्मिक और सामाजिक जो है सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंदू सुधार आंदोलन से। जी हाँ, हिंदू सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, जी हाँ, इनके बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। तो इनका परिचय देखेंगे तो राजा राम मोहन राय है, जो इनका जन्म 22 मई 1772 को, उनका मृत्यु जो है 27 सितंबर 1833 को हुआ था। जन्म स्थल की बात करेंगे तो राधानगर हुगली बंगाल में हुआ था। जी हाँ, राजा राम मोहन राय का जो है जन्म आपका राधानगर हुगली बंगाल में कब हुआ था? 1772 में 22 मई को। इसे आप लोग याद रखेंगे। उपाधि की बात करें तो राजा राम मोहन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको राजा जो है की उपाधि मुगल शासक अकबर के द्वितीय के द्वारा दी गई। युगदूत जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। संवैधानिक आंदोलन के जनक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा दिया गया। और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत जो है जनक, इनको भारतीय नवजागरण के अग्रदूत का जनक तथा भारतीय आधुनिक भारत के पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और नव प्रभात का तारा, अतीत के भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष, योग पुरुष आदि का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमने देख लिया कि राजा राम मोहन राय को इतने उपाधियों से नवाजा गया है। और उन्हें किन किन उपाधियों से नवाजा, ये भी हम लोगों ने जान लिया। उन्हें क्या क्या कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा उनके भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, ये भी पूछा जाता है। बाकी आधुनिक भारत के पिता भी उन्हें कहा जाता है। तथा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युगदूत जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उन्हें कहा गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगले पे। प्रकाशित समाचार और पत्रिकाएं की बात करेंगे उनके द्वारा। तो जी हाँ, प्रकाशित समाचार और पत्रिकाएं की बात करेंगे तो संवाद कौमुदी जो है बंगला में, मिरातुल अखबार जो है अंग्रेजी फारसी में 1822 ईस्वी में, ब्रह्मानिकल मैगजीन का भी प्रकाशन हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रमुख पुस्तकें की बात करें तो तुहफात उल मुहावद्दीन, एक अवसरवादियों का उपहार, 1809 में फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो है, जीसस का उपदेश और प्रवचन इसमें संकलित है, जो कि 1820 में प्रकाशित हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे स्थापित संस्थाएं की बात करें तो वेदांत सोसाइटी जो है 1816 में स्थापित हुआ कलकत्ता में। आत्मीय सभा की बात करें तो 1814-15 में कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की बात करें तो 1817 में कलकत्ता, डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका। वेदांत कॉलेज की बात करें तो 1825 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 कलकत्ता में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि स्थापित संस्थाएं थी, जो ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी कलकत्ता में, वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में, डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका, और हिंदू कॉलेज जो है 1817 ईस्वी में कलकत्ता में। और आत्मीय सभा जो है 1814 से 15 कलकत्ता में, इसका भी स्थापना यहाँ पे की गई। तो इस तरह आप लोग इसे देख सकते हैं कि ये प्रमुख स्थापित संस्थाएं थी जिनके बारे में हमने देखा। तो ये हमारे ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं थी। अब हम चलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बारे में देखेंगे। इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा, गुजरात में। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। स्थापित संस्था की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 मुंबई में। और इनका नारा जो था, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उपाधि की बात करें, जी हाँ, तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से इन्हें जाना जाता है। जी हाँ, किसको? हमारे स्वामी विवेकानंद जी को, तो सॉरी, दयानंद सरस्वती जी को। तो यहाँ पर हम देख लिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किस नाम से जाना जाता है? भारत का मार्टिन लूथर के नाम से उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और सुधारात्मक कार्य की बात करेंगे तो वेदों का पुनरुत्थान और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। आंदोलन की बात करेंगे तो सिंधी आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश को लेकर किया गया। गौ रक्षा आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। दांडी स्वामी पूर्णानंद ने मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि इनके द्वारा जो प्रमुख जो सुधारात्मक कार्य थे और आंदोलन थे, उसको भी हमने देख लिया। अब हम चलेंगे इनके प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे। जी हाँ, इनके प्रमुख जो पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में जो थी 1874 में हुई। पाखंड खंडन जो है 1866 में। अद्वैत मत का खंडन जो है 1873 में। तो हमने देख लिया कि 1800, सबसे पहले हम देखेंगे पाखंड खंडन जो कि 1866 में, फिर सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, और अद्वैत मत का खंडन जो है 1873 में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
सत्याग्रह प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। जी हाँ, सत्याग्रह प्रकाश जो कि 1874 में इसका हुआ था, जो पुस्तक स्थापित की गई थी, तो ये इसके आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। और सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से बेहतर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो शब्द उन्होंने बोला था कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से बेहतर है, यह इनके सत्याग्रह प्रकाश किताब में लिखी गई है। और स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है हमारे ज़्यादातर आयोग के एग्जामों में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किसने किया था सबसे प्रथम, तो ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और स्वराज शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। जी हाँ, स्वराज शब्द का प्रयोग भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा। इनका बचपन का नाम मूलशंकर, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, सत्याग्रह प्रकाश 1874 में, और इन्होंने बाकी वेदों की ओर लौटो भारतीयों के लिए है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। भारत का मार्टिन लूथर ने कहा जाता है। वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध इन्होंने किया था। और मूलशंकर इनका बचपन का नाम था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अपाखंड खंडन 1866 में, अद्वैत मत का खंडन जो है 1873 में इन्होंने कहा था। अब हम चलेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ। कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पिता की बात करें तो इनका विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, और गुरु इनके जो थे रामकृष्ण परमहंस जी थे। जी हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और स्थापित संस्था की बात करें तो रामकृष्ण मिशन जो है 1897 बेल्लोर में कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में कलकत्ता बेल्लोर में। आप इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से संबंधित हमने जाना। अब हम चलेंगे यहाँ पर देखेंगे हिंदू धार्मिक सामाजिक जो है आंदोलन के संगठन के बारे में देखेंगे और उनके संगठन, वर्ष, संस्थापक और स्थान के बारे में जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से। तो यहाँ से आपका 1 नंबर तो कंफर्म है, किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो या कहीं कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ से एक नंबर तो कंफर्म है यहाँ पे, इतने ही इससे, क्योंकि यहाँ से जरूर एक ना एक सवाल आपका पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे एशियाटिक सोसाइटी। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी संगठन का जो स्थापना है 1784 में हुआ था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा, कलकत्ता बंगाल में। इसे आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ था? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, और कलकत्ता बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला देखेंगे युवा बंगाल आंदोलन जो है, इसकी स्थापना 1826 में हुआ, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो के द्वारा। जी हाँ, युवा बंगाल आंदोलन की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1826 में हुई। हेनरी लुई विवियन डेरिजियो के द्वारा। कहाँ हुआ? कलकत्ता बंगाल में हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो यह भी 1828 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा, और कलकत्ता बंगाल में ही इसकी स्थापना हुई। अगला हम लोग देखेंगे तत्वबोधनी सभा की जो है 1839 में हुआ था, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, कलकत्ता बंगाल में ही हुआ। परमहंस मंडली की जो है 1840 में गोपाल हरिदेश मुख ने इसकी स्थापना की, मुंबई में। रहनुमाई मजदयासान सभा जो है ये 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, मुंबई में। प्रार्थना समाज जो है 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एमजी रानाडे, मुंबई में। जी हाँ, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। जो प्रार्थना समाज की स्थापना 1897 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा, मुंबई में। आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो 1875 में हुआ था, मैडम HP ब्लातवर्थ और कर्नल HS अलकॉट के द्वारा, और यह न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 1884 में GG अगरकर के द्वारा पूना में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने देख लिया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था, मैडम HP ब्लातवर्थ और कर्नल HS अलकॉट के द्वारा। प्रार्थना समाज जो है 1768 में, और रहनुमाई मजदयासान सभा जो है 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की बात करेंगे तो 1874 में GG अगरकर के द्वारा पूना में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC जो है, इसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, मुंबई में किया गया था। इंडियन सोशल नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, मुंबई में किया गया था। देव समाज की बात करेंगे तो यह भी 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में स्थापित किया गया। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में किया गया था। अगला देखेंगे रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेल्लोर कोलकाता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, मुंबई में।
पूना सेवा सदन जो है इसकी स्थापना 1909 में श्रीमती रमाबाई रानाडे के द्वारा पूना में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सोशल सर्विस लीग की बात करें तो 1911 में एम.एन. जोशी के द्वारा, जी हाँ N.M. जोशी के द्वारा मुंबई में। सेवा समिति की बात करेंगे तो 1914 में H.N. कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद प्रयागराज में। हिंदू महासभा की बात करेंगे तो 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में। और विमेंस इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था मद्रास में। और विश्व भारती जो है या वो विश्व भारती का जो है ये 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो हमने देख लिया, फिर से एक बार हम यहाँ पर फिर से रिवीजन कर लेंगे, एक बार फिर से आप लोगों को देख लीजिए, फिर से एक बार हम यहाँ शुरू से कर देते हैं। आप लोग इसे देख लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी स्थापना 1784, विलियम जोन्स कलकत्ता। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो कलकत्ता बंगाल। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय कलकत्ता बंगाल। तत्वबोधिनी सभा 1839, रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता बंगाल। परमहंस मंडली 1840, गोपाल हरिदेशमुख मुंबई। रहनुमाई माजदान सभा 1851, दादा भाई नौरोजी मुंबई। प्रार्थना समाज 1897, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग M.G. रानाडे मुंबई। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम H.P. ब्लावत्स्की, कर्नल S. अलकॉट न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है 1884 में G.G. अगरकर पूना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है 1887, महादेव गोविंद रानाडे मुंबई। देव समाज जो है 1887, शिवनारायण अग्निहोत्री लाहौर। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो 1897, स्वामी विवेकानंद बेल्लोर कोलकाता। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905, गोपाल कृष्ण गोखले मुंबई। पूना सेवा सदन की बात करें तो 1919, श्रीमती रमाबाई रानाडे पूना। सोशल सर्विस लीग की बात करें तो 1911, M.N. जोशी मुंबई, इसे आप लोग याद रखेंगे। सेवा समिति की बात करें तो 1914, H.N. कुंजरू इलाहाबाद प्रयागराज। हिंदू महासभा की बात करेंगे तो 1915, मदन मोहन मालवीय हरिद्वार। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1917, लेडी सदाशिव अय्यर मद्रास। विश्व भारती की बात करेंगे तो आपका 1921, रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में। तो इस तरह हमने देख लिया यहाँ पर। तो ये प्रमुख हमारे कुछ जो हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन हैं उनके बारे में हमने देखा, और यहाँ पर जो जितने भी मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और अब हम आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। जी हाँ, अगले क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे निम्न जातीय आंदोलन संगठन के बारे में देखेंगे, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल का यह क्लास आप लोग को अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि यहाँ से आपको करंट की सारी जो जीके जीएस की जितनी भी तैयारी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को आप लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो चलिए फिर हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। 1 बजे आपको ये वीडियो अपलोड कर दी जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे यहाँ से जोड़ें, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे PCS का हो, चाहे किसी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका जीके जीएस पूछा जा रहा है तो यहाँ से 70 से 80% की हमारी गारंटी है। 70 से 80% की तैयारी की हमारी गारंटी है। तो आप यहाँ से जुड़ के आप अपने जीके जीएस की 70 से 80% की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी विषयों की जो है टॉपिक वाइज हम तैयारी कराएंगे। बस आप जुड़े रहिए, उस इसकी जो रिवीजन सीरीज है हम धीरे आपकी सारी क्लास लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। आप लोग हमारी क्लास से जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।